देखिए, कल मैंने भी बयान सुना और मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है। मैं याद करती हूँ तकरीबन 1 साल पहले की बात है, उन्हीं के राष्ट्रीय लीडर हैं, अभी तो अध्यक्ष नहीं हैं, राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो मोदी जी लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। अब रेवाड़ी के विधायक इस तरह का जो व्यू लेकर आए हैं सामने, पता नहीं उन्होंने राहुल गांधी जी से बात की है नहीं की है, या फिर कांग्रेस की लाइन ली है नहीं ली है, या अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहते हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि पिछले जब लॉकडाउन लगा था उस समय स्थितियां भिन्न थी, हमें मालूम नहीं था कि किस एक्सटेंट तक बीमारी जाएगी, और उस समय भी उससे उभरने के लिए हमारे को 6 महीने लग गए। और मैं ये भी याद करती हूँ कि जब राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो पंजाब राजस्थान में लॉकडाउन मोदी जी के अनाउंसमेंट से पहले ही लगा दिया गया था। तब कांग्रेस पार्टी की व्यथा तो वही जाने कि इनके राष्ट्रीय लीडर कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, इनके G23 कुछ और हैं। मुझे तो लगता है कि रेवाड़ी के विधायक को अपने घर में भी देखना चाहिए, कभी उनके पिताजी कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं पर एक्सपर्ट नहीं है। मेरा इतना मानना है कि मोदी जी बहुत अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। पूरी जनता का विश्वास उन्हीं पर है। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता लगेगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता थी, हमने उसको लगा दिया। स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता थी, उसको हमने कर दिया। लॉकडाउन का अभी कोई विचार नहीं है और मुझे लगता है अभी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के समय में कहा जाता था हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। मुझे तो लगता है कि हुड्डा के राज में ज़मीन गई थी वाड्रा के जहाज़ में, ऐसा ही हुआ था। तो आज उनको वही दिन शायद याद आते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि चाहे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर लूँ या मुख्यमंत्री खट्टर जी की बात कर लूँ, किसानों के हित में जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो पहले कभी नहीं उठाए गए। 6,000 उनके सीधा खाते में आ रहे हैं। उसके अलावा जो उठान है बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आपने देखा बाजरा 2150 हमारे हरियाणा में बिक रहा था और वहीं राजस्थान में 1200 में बिक रहा था। अगर मैं सरसों की बात करूं तो सरसों 4650 उसका MSP है, लेकिन 6500 में बिक रहा है। तो जो ये कृषि कानून लाए गए हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। और अब उनको लगता है कि हमारे समय में तो ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं और अब किसानों का सब कुछ भला होने जा रहा है, तो वो उनसे कहीं ना कहीं सहन नहीं हो रहा, तो इस तरह के अनर्गल बयान देते रहते हैं। देखिए, जो करनी है वो तो सामने आएगी ही। और CLU की सरकार थी, मनोहर खट्टर जी बिल्कुल सही कहते हैं कि किसानों की ज़मीन हड़पने वाले थे, तो आज सामने आ गया है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारा जो कानून व्यवस्था है अपने तरीके से काम करता है। आरोप तय हो चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी सामने ये भी आएगा कि जो उन्होंने गलत किया है उसको भी भुगतना पड़ेगा।